सो हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपने पिछले वीडियो को देख लिया होगा। सारा कुछ जो मैंने चैप्टर एक्सप्लेन किया है उसको कंप्लीट कर लिया होगा। देन हम आते हैं अपनी इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि आप अपने आंसर को किस तरह से एग्जाम्स में रिप्रेजेंट करें ताकि आप फुल स्कोर कर पाएँ। ठीक है, तो हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें अपने आंसर में क्या लिखना चाहिए? इंट्रो लिखना चाहिए। जो ऑथर है, जो चैप्टर है, ठीक है, उस चैप्टर के जो ऑथर हैं उनके बारे में थोड़ा सा बताना है और इस चैप्टर में ये जो चैप्टर है वो किस चीज़ पे बेस्ड है, ठीक है, वो बताना है। तो देखिए, A Triumph of Surgery. In this chapter, the author James Herriot, who was a British veterinary surgeon and writer. ठीक है, कौन सा चैप्टर है? A Triumph of Surgery है और इस चैप्टर में कौन ऑथर है? जेम्स हैरियट है, जो कि एक ब्रिटिश वेटनरी सर्जन है और एक ही राइटर है। ओके, इन दिस चैप्टर ऑथर ट्राइज टू एक्सप्रेस हिज एक्सपीरियंस टुवर्ड्स द स्टोरी बेस्ड ऑन ए रियल लाइफ। इस चैप्टर में, ये चैप्टर किस चीज़ पे बेस्ड है? इस चैप्टर में जो ऑथर है उन्होंने कोशिश की है अपने एक्सपीरियंस, जो उनका एक्सपीरियंस है इस स्टोरी के टुवर्ड्स, वो क्या है कि एक रियल लाइफ बेस्ड स्टोरी है ये, इसको एक्सप्रेस करने की कोशिश की है ऑथर ने। ओके, देन हम आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। तो नेक्स्ट पार्ट हमें क्या करना है? जो स्टोरी है, स्टोरी को हमें किस तरह से स्टार्ट करना, लिखना है, वो देखते हैं। सबसे पहले तो स्टोरी का जो मेन पार्ट होता है कैरेक्टर्स, ठीक है, उनके बारे में बताना है। देन धीरे धीरे, मतलब फिर पहले कैरेक्टर कौन कौन है ये बताना है, देन कैरेक्टर के बारे में थोड़ा सा बताना है, देन हमें स्टोरी पे आना है। सो द स्टोरी इज बेस्ड ऑन 3 मेन कैरेक्टर। ट्रिकी, जो कि एक पेट है, मिसेस पम्फ्री, जो कि एक पेट ऑनर है, एंड डॉक्टर हैरियट, जो कि एक सर्जन है। ओके, मिसेस पम्फ्री कैसी है? मिसेस पम्फ्री इस चैप्टर की एक तरह से देखा जाए तो मेन कैरेक्टर, मतलब 3 मेन कैरेक्टर हैं। तो मिसेस पम्फ्री कैसी हैं? एक रिच और इमोशनल लेडी हैं। क्यों? तो और वो अपने जो उनका जो क्यूट सा पेट है उसका नाम है ट्रिकी, जो कि एक डॉगी है। शी लव्ड हिम सो मच दैट शी यूजुअली ओवरफेड हिम। क्या था कि मिसेस पम्फ्री के पास ट्रिकी के अलावा कोई भी नहीं था। उनकी कोई फैमिली वगैरह तो थी नहीं, इस स्टोरी में तो ऐसे ही दिया गया है कि उनकी कोई फैमिली वगैरह नहीं थी। उनके पास ट्रिकी था जिससे वो बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हैं और इस जो ओवर पैम्पर करती हैं उसको इतना ज़्यादा लग्जरियस लाइफ दे रखी है और इसी ओवर पैम्परिंग की वजह से कहीं ना कहीं उसे अपनी लाइफ में इतनी बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है। सो लेट्स गो, आगे बढ़ते हैं। Mrs. Pumphrey gave a very luxurious life to him. She gave his favorite dishes like cream cakes, cod liver oils, chocolates, wine and brandy, ball of Horlicks, etc. ठीक है, जो जो उसे पसंद था उसे उसकी फेवरेट डिशेस दी जाती थी। She had a separate room and wardrobe for her pet. उनके पास एक सीपरेट रूम था, एक सीपरेट वार्डरोब था। सीपरेट रूम में जो ट्रिकी है उसका डे बेड था, नाइट बेड था। उसके पास 3 बाउल्स थे, एक ब्रेकफास्ट बाउल, लंच बाउल, डिनर बाउल, ठीक है। और जो उसके वार्डरोब थे उसमें उसके सीजन के अकॉर्डिंग सारे कोट्स रखे हुए थे, उसके कई सारे टॉयज थे, उसके पास रबर रिंग थी और एक गार्डनर था जो कि उसे एक्सरसाइज वगैरह कराता था। कई सारे सर्वेंट्स थे, मेड्स थे जो ट्रिकी के काम करते थे। और ट्रिकी को इतना ज़्यादा प्यार मिला, इतना ज़्यादा ओवर, उस प्यार की वजह से, मतलब होता है ना, जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, माँ अपने बच्चे के लिए, बच्चा कितना भी खा ले, माँ को ये लगता है अरे बच्चा कमज़ोर हो गया है, कमज़ोर हो जाएगा, खाएगा पिएगा नहीं। तो इसी तरह से कुछ था, उनके पास कोई फैमिली तो थी नहीं, वो उसे अपने बेटे की तरह प्यार करती थी। जो मिसेस पम्फ्री थी वो ट्रिकी को अपने बेटे की तरह प्यार करती थी। वो कितना भी खा ले उन्हें यही लगता था कि ट्रिकी बहुत कमज़ोर है, वो माल न्यूट्रिशन का शिकार हो गया है, वो बहुत ज़्यादा वीक है, जबकि वो वीक नहीं था, वो उसका वेट ओवर हो चुका था। दैट्स व्हाई उसकी बॉडी में बैलेंस नहीं बचा था, उसके पैर चारों अलग डायरेक्शंस में भागते थे। आप खुद सोचिए, किसी की अपर बॉडी में अगर वेट ज़्यादा हो जाएगा, और लेग्स क्या होते हैं, डॉगी के लेग्स छोटे-छोटे ही होते हैं और जो अपर बॉडी है उस पे उसका वेट ज़्यादा ही कुछ हो गया था। इसकी वजह से जो उसके लेग्स थे उस वेट को सँभाल नहीं पा रहे थे, बैलेंस नहीं था बॉडी में। दैट्स व्हाई वो लड़खड़ा कर चलता था और इधर-उधर झूमता हुआ चलता था, उसकी बॉडी में कोई बैलेंस नहीं बचा था। और उसने इतना ज़्यादा वेट को पुट कर लिया था जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा लेज़ी, बहुत ज़्यादा आलसी हो गया था। ठीक है? आगे देखते हैं हम। तो मैंने जो एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, जो मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में स्टोरी को कवर किया था, उसमें क्या था, मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन किया था और उसमें कुछ की पॉइंट्स थे, जिसके अकॉर्डिंग आप समरी बना सकते हैं। जो मैं ये बता रही हूँ, मैंने उन्हीं की पॉइंट्स को उठाकर थोड़ा बहुत चेंजेस किए हैं, बाकी वही की पॉइंट्स उठाकर मैंने इस आंसर को तैयार किया है और आप देख सकते हैं, अगर आप आंसर को इस तरह से एग्ज़ाम में रिप्रेज़ेंट करते हैं, तो 101% आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। ओके? देन आगे देखते हैं, जब जो डॉक्टर जेम्स हैरियट है उन्होंने ट्रिकी को देखा, तो क्या था, वो एक ब्लोटेड सॉसेज की तरह लगा था, मतलब इतना ज़्यादा फूला था, ठीक है? और वो बहुत ज़्यादा शॉक हो गया और उन्होंने मिसेस पम्फ्री को सजेस्ट किया उसका खाना कम करने के लिए और उसे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज कराने के लिए। नहीं तो क्या था, ट्रिकी और भी ज़्यादा बीमार होता चला जाएगा, वो और भी ज़्यादा बीमार हो जाएगा। उन्होंने, जो डॉक्टर हैरियट थे, मिसेस पम्फ्री को सजेशन दिया था। बट क्या था, मिसेस पम्फ्री इतना ज़्यादा प्यार करती थी ट्रिकी से कि उसे किसी चीज़ के लिए मना ही नहीं कर पाती थी। ठीक है, और जो ट्रिकी था वो बहुत ही ज़्यादा लालची था, मतलब बहुत ज़्यादा ग्रीडी था। वेरी शॉर्ट में आ सकता है, ध्यान रखिएगा। बहुत ज़्यादा ग्रीडी था कि वो भी किसी भी खाने की चीज़ के लिए मना नहीं करता था, जो चीज़ उसको मिलती थी सब कुछ खाने लगता था।
तो मिसेस पम्फ्री फाउंड इट वेरी डिफिकल्ट, जैसे कि मैंने बताया, मिसेस पम्फ्री लव्ड हिम सो मच दैट्स व्हाई शी डिडंट रिफ्यूज हिम एनीथिंग, इवन फूड इफ गिवन मोर देन इट इज रिक्वायर्ड विल हार्म द बॉडी। कोई भी चीज़ हो यार, ये जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, कोई भी चीज़ हो, अगर लिमिट क्रॉस होगी तो उसका नुकसान ही होगा। जैसे हर चीज़ का एक एडवांटेज होता है तो डिसएडवांटेज भी होता है। अब ये सोचिए, कोई अगर अपनी डाइट से ज़्यादा खाना खाने लग जाए, कोई अपने जो बॉडी में क्षमता है उससे ज़्यादा खाना खाने लग जाए, तो उससे क्या होगा, डाइजेशन प्रॉब्लम हो जाएगी, जिसके फिर वो क्या होगा, बीमार पड़ जाएगा। यही चीज़ इसमें कही गई है कि जितनी बॉडी को रिक्वायरमेंट हो उतना ही खाना खाना चाहिए। अगर आप उससे ज़्यादा खाना खाएँगे तो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल होगा। हर चीज़ एक लिमिट होती है, उसी लिमिट में रहना चाहिए तो वो अच्छी होती है। अदरवाइज़ वो अपने डिसएडवांटेज दिखाना शुरू कर देती है वहीं से। विदिन डेज मिसेस पम्फ्री कॉल द डॉक्टर हैरियट इन पैनिक वे। कुछ ही दिनों में जो मिसेस पम्फ्री, उन्होंने डॉक्टर हैरियट को कॉल किया, बहुत ही घबराते हुए, बहुत ही पैनिक वे में, कि जो ट्रिकी थी, उसकी कंडीशन जो थी वो और भी ज़्यादा सीरियस होती चली जा रही थी। डॉक्टर हैरियट जो थे, उन्होंने एक प्लान बनाया और मिसेस पम्फ्री जो थी उनको बताया दैट ट्रिकी नीडेड अ ट्रीटमेंट। ट्रिकी को एक ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, जो कि घर पे पॉसिबल नहीं, केवल हॉस्पिटल में ही पॉसिबल है। द डॉक्टर न्यू दैट मिसेस पम्फ्री वुड नॉट बी एबल टू कीप द ट्रिकी ऑन अ प्रॉपर डाइट। क्या था कि डॉक्टर जानते थे कि जो मिसेस पम्फ्री हैं वो कभी भी ट्रिकी को एक प्रॉपर डाइट, एक स्ट्रिक्ट डाइट नहीं दे सकती हैं, वो प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं दे सकती हैं। व्हेन द ट्रिकी वेंट टू द हॉस्पिटल, जब ट्रिकी हॉस्पिटल गया, ही हैड टू रिमेन्स हंग्री। क्या था, जब ट्रिकी हॉस्पिटल गया, उसने किसी में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया था, तो बाकी जो डॉग्स थे उन्होंने इग्नोर कर दिया था। फिर क्या हुआ कि जब क्या डॉक्टर हैरियट ने ट्रिकी को 2 दिन तक कुछ भी खाने के लिए नहीं दिया, सिर्फ़ उसे पानी दिया। फिर क्या हुआ, धीरे-धीरे ट्रिकी ने रिकवरी करना स्टार्ट कर दी, उसने सब चीज़ों में इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया, उसने बाकी डॉग्स के साथ खेलना स्टार्ट कर दिया। यहाँ तक कि पता है, मतलब क्या था कि वहाँ अगर इतने सारे डॉग्स थे, उनके लिए खाना रखा जाता था। एक एक तो खाने का टाइम होता था, ठीक है? खाना रखा जाता था, अगर उसे खाना चाहिए होता तो दौड़ कर जाना पड़ता था अपना खाना खाने के लिए, और अगर थोड़ा-सा लेट हो जाओ तो वहाँ पे खाली बाउल मिलते थे। तो ट्रिकी वहाँ पे रहकर ये समझ चुका था कि अगर उसे खाना चाहिए तो उसे दौड़ कर जाना पड़ेगा और उसे अपने खाने को खाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। वहाँ पर रहकर ट्रिकी ये समझ चुका था। अदरवाइज़ अगर वो दौड़ कर नहीं जाता है तो उसे फिर भूखा रहना पड़ेगा। फिर ट्रिकी ने अब वेट लॉस करना स्टार्ट कर दिया और एक एक्टिव डॉग बन गया। यहाँ तक कि उसने क्या किया था, ओल्ड hen हाउस में एक रैट को भी किल किया था, और ये ट्रिकी के लिए बहुत ही ज़्यादा लाइफ चेंजिंग मोमेंट था। जो पता है, ट्रिकी को कोई भी मेडिसिन क्योर कर ही नहीं सकती थी। ट्रिकी के लिए ट्रिकी को कोई भी सर्जरी की ज़रूरत ही नहीं थी। केवल ज़रूरत थी तो एक क्या था, एक प्रॉपर डाइट की, प्रॉपर एक्सरसाइज की और डिसिप्लिन की, ताकि उसके जो हेल्दी लाइफ है उसको बैलेंस किया जा सके। और ये सिर्फ ट्रिकी के लिए ही नहीं होता है, ये कोई भी ह्यूमन हो, कोई भी एनिमल हो, किसी के लिए भी हो, अगर वो एक डिसिप्लिन और एक प्रॉपर डाइट, एक प्रॉपर एक्सरसाइज को फॉलो किया जाए तो एक हेल्दी लाइफ को जिया जा सकता है। अदरवाइज काफ़ी सारी हेल्थ डिसीजेज की प्रॉब्लम आती रहती हैं। जो मिसेस पम्फ्री थी, उन्होंने डॉक्टर हैरियट को थैंक यू बोला और उन्होंने ये फील किया, इट इज़ अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी, लाइक एक इसका मतलब हुआ कि एक सर्जरी की जीत हुई। अब हाँ, हमने क्या किया, अपने चैप्टर को शॉर्ट वे में पूरा एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है? अपने चैप्टर को अपने तरीके से शॉर्ट वे में एक्सप्लेन कर दिया। देन अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि टीचर क्या होता है, अक्सर होता है कि फर्स्ट देखते हैं पहला आंसर, स्टार्टिंग कैसी है एंड लास्ट में एंडिंग कैसी है। तो हमेशा स्टार्टिंग और एंडिंग हमेशा अट्रैक्टिव होनी चाहिए। सो लास्ट में हम ये लिख अच्छा, क्या होता है कि टीचर को ये थोड़ी पता है कि आप एक टॉपर हो, कि आप मतलब वीक हो, कैसे हो पढ़ने में, ये नहीं पता है। बट आपका जो आंसर है, किस तरह से आपने आंसर को रिप्रेजेंट किया है, ये बताता है कि हाँ, आपने चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ा है। अब आप लोग सोच रहे होंगे, क्या इतना लंबा आंसर हम याद करके जाएँगे क्या? नहीं, याद नहीं करना है आपको। क्या करना है कि आपको, जैसे आप वीडियो को एंड होने के बाद आप एक बार लिख लीजिए, ओके? लिखने के बाद एक बार में आप 5 बार रीड कर लीजिए नॉर्मली, ठीक है? फिर देन जब आप थोड़ा-सा पढ़ाई से फ्री हो या 2-3 घंटे बाद फिर से एक बार आप 5 बार रीड कर लीजिए। देन आप सोने से पहले एक बार 5 बार रीड कर लीजिए, ठीक है? देन आप सुबह उठकर मॉर्निंग में एक बार रिवीजन करके अपने आप से लिखने की कोशिश करिए। अगर सही-सही लिख जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। अदरवाइज़ आप क्या करिए कि देन फिर से आप उसको रिवाइज़ करिए, फिर से आप 5 बार पढ़िए, देन फिर से लिखने की कोशिश करिए। विदिन 2 और 3 डेज़ आपको ये सब कुछ समझ में आ जाएगा और आप अपने आप बनाकर आंसर को लिखने लग जाएँगे। स्टार्टिंग में तो यार हर चीज़ में प्रॉब्लम्स आती हैं, बट कोशिश करिए, आ जाएगा। और मैंने बहुत ही ईज़ी वे में लिखा है इस समरी को। आप चाहें तो आप इसको ही रिवाइज़ कर सकते हैं, इसी को लर्न कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप अपने अकॉर्डिंग अगर बनाना चाहते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग, मैंने तरीका बता दिया, अपने अकॉर्डिंग भी आप लिख सकते हैं। देन हम लास्ट में देखते हैं, हमें लास्ट में क्या लिखना है कि इस स्टोरी से हमें क्या, मैं हमने पूरा चैप्टर पढ़ा है तो हमें ऑब्वियस सी बात है, हमने पूरा चैप्टर पढ़ा तो हमें समझ आया कि हमें इस स्टोरी से क्या मैसेज मिलता है। तो हमें ये मैसेज मिलता है दैट वाज ओवर इंटेलिजेंस एंड अ लैक ऑफ डिसिप्लिन कैन बी हार्मफुल बाय प्रॉपर केयर एंड अ बैलेंस अप्रोच इंक्लूडिंग अ बिट ऑफ टफ लव आर क्रूशियल फॉर वेल-बीइंग। Saying no is the most ethical and the responsible decision if it is not the easiest one. ना, नो मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है यार।
ह्यूमन्स हो, एनिमल्स हो। जैसे कि इस स्टोरी में देख सकते हैं, अगर मिसेस पंफरी को ना कहना आता होता, भले ही वो ट्रिकी से बहुत प्यार करती थी, प्यार करना ठीक है यार, बट अगर उनको ना कहना आता होता तो ट्रिकी की कंडीशन होती ही ना। और अगर ट्रिकी को ना कहना आता, अगर उसके अंदर लालच ना होता, उसको ना कहना आता होता, तो ट्रिकी की ये कंडीशन ना होती। और अगर मिसेस पंफरी ने ट्रिकी को ना कहना सिखाया होता तो ट्रिकी की ये कंडीशन ना होती। और इस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल पेट भी है, पेट ओनर भी हैं। सो हमें अपनी लाइफ में कभी कभी ना कहना आना चाहिए, अदरवाइज चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती हैं। ना कहना ईजिएस्ट नहीं होता है, बट हमें आना चाहिए, ठीक है। क्या है, एनीथिंग इवन फूड इफ गिवन मोर देन इट इज रिक्वायर्ड विल हार्म द बॉडी, बट इफ इन टाइम यू कम टू प्रॉपर रूटीन दैट प्रॉब्लम कैन बी रिजॉल्व विदाउट एनी सर्जरी। क्या होता है कि लाइफ में कोई भी चीज़ अगर जितनी रिक्वायरमेंट हो उससे ज़्यादा की जाए तो वो हमारी बॉडी को हार्म करती हैं। खाना है, अगर जितनी रिक्वायर्ड है उतना ही खाना चाहिए, अगर हम रिक्वायरमेंट से ज़्यादा खाएंगे तो हमारी बॉडी को हार्म करता है। लेकिन क्या होता है, अगर हम टाइम पे समझ जाएं और प्रॉपर ट्रीटमेंट ले लें तो क्या होता है कि बिना किसी सर्जरी के, बिना किसी मेडिसिन के हम बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। एक प्रॉपर डाइट को, एक स्ट्रिक्ट डाइट को फॉलो करें, एक्सरसाइज करें, तो एक डिसिप्लिन लाइफ को जिए, तो हम बिल्कुल हेल्दी रहेंगे। इस चीज़ से क्या पता चलता है, द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ प्रॉपर मेडिकल केयर एंड ट्रीटमेंट ऑन अ पेट्स हेल्थ हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज एंड रिस्पॉन्सिबल पेट ऑनर। जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है मेडिकल, एक प्रॉपर मेडिकल केयर का और ट्रीटमेंट का एक पेट पेट की हेल्थ पे, ये क्या हाईलाइट करता है इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज एंड रिस्पॉन्सिबल पेट ओनर। क्या है कि आप अपने आंसर को इस तरह से रिप्रेजेंट करिए, ठीक है। अगर आपको कहीं भी कुछ भी नहीं समझ आ रहा तो आप कमेंट करिए, मैं आपकी डाउट्स को सॉल्व करूंगी। अब क्या है कि जैसे शॉर्ट आंसर हमें लिखना है, ठीक है। कोई हमें, नेक्स्ट स्लाइड पे बताते हैं, कोई भी हमें, सॉरी, कोई भी हमें अगर शॉर्ट आंसर या वेरी शॉर्ट आंसर लिखना है तो उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं होता है। वैसे हमें लॉन्ग आंसर के लिए, क्योंकि लॉन्ग या ज़्यादा मार्क्स का भी होता है और लॉन्ग आंसर को ही ज़्यादा अच्छे से रिप्रेजेंट करना चाहिए। शॉर्ट में तो हमें थोड़ी सच चाहिए, जैसे कि क्या देख सकते हैं, जैसे शॉर्ट आंसर हमें करना है, कोई भी हमें शॉर्ट आंसर करना है, ठीक है। तो जैसे कि अगर क्वेश्चन में पूछा गया मिसेस पंफरी के लिए, अगर क्वेश्चन में मिसेस पंफरी के लिए पूछा गया तो हम क्या करेंगे, पहले इंट्रो लिखेंगे मिसेस पंफरी का। मिसेस पंफरी कैसी थी, मिसेस पंफरी एक रिच और इमोशनल लेडी थी। वो अपने पेट को इतना ज़्यादा प्यार करती थी, उनके पास सिर्फ एक पेट ही था, वो अपने बेटे जैसा उसको प्यार करती थी। इस तरह से हम पूरा थोड़ा बहुत इंट्रो लिख सकते हैं मिसेस पंफरी का। देन जो क्वेश्चन में पूछा गया हम वो लिख देंगे, ठीक है। देन अगर पूछा गया है ट्रिकी के लिए तो हम ऐसे ट्रिकी के लिए बताएंगे, ट्रिकी एक बहुत ही ज़्यादा फैटी सा, जैसे कि ब्लॉटेड सॉसेज हो उसकी तरह एक डॉगी था, मिसेस पंफरी का डॉगी था, वो भी मिसेस पंफरी को बहुत ज़्यादा प्यार करता था। ट्रिकी जो था एक लेजी, मतलब स्लो एंड पैथेटिक था। ट्रिकी जो था वो बहुत ही ग्रीडी था। इस तरह से ट्रिकी का इंट्रो दे सकते हैं। देन जो क्वेश्चन में लिखा है वो आंसर, उसका आंसर लिख देंगे। ऐसे ही अगर डॉक्टर हैरियट के बारे में कोई क्वेश्चन दिया गया तो पहले डॉक्टर हैरियट के बारे में बताएंगे कि इनका पूरा नाम क्या था। जेम्स हैरियट था, ये एक ब्रिटिश वेटनरी सर्जन थे, एक राइटर थे। इस स्टोरी में, ये स्टोरी किस बेस्ड पे है, उन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया इस स्टोरी को, इस स्टोरी में उनका क्या रोल है, ये बता सकते हैं। देन जो क्वेश्चन में पूछा गया है हम वो आंसर लिख देंगे। अब जैसे ऐसे वेरी शॉर्ट लिखना है तो वेरी शॉर्ट में यार इस तरह से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वेरी शॉर्ट हमें विद इन 2 और 3 लाइन्स में एक्सप्लेन करना होता है। तो जो क्वेश्चन में दिया गया है वो डायरेक्ट आंसर हम वेरी शॉर्ट में लिख सकते हैं। 1 मार्क्स जो होते हैं, 1 मार्कर्स जो होते हैं उनमें भी हम डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। पर जो 2, 3 और 4, 5 या 10 मार्कर्स होते हैं उन पे, जो जैसे कि 10 मार्क्स से लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं ना, तो उन पे हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना होता है। जो मैंने फॉर्मेट बताया इस पर आप एक बार ट्राई करिएगा एग्जाम्स में अपने। और मैं अब नेक्स्ट चैप्टर लाऊंगी, उसके नेक्स्ट चैप्टर के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कस करूंगी। सो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ।